गुड मॉर्निंग क्लास 4। चलिए हिंदी की बुक हिंदी व्याकरण निकाल लिए। पाठ 7 सर्वनाम खोल लीजिए। पाठ 7 खोल लिए। पाठ 7 क्या है? सर्वनाम यानी प्रोनाउन। सर्वनाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्वनाम को प्रोनाउन। तो चलिए मैं इसे पढ़ रही हूँ, घर पे अभी आप इसे पढ़िएगा और समझिएगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं। इन चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्य पढ़िए। अध्यापिका ने श्रुति से पूछा, तुमने पाठ याद कर लिया? रोहन मरीजों को देखता है। वह डॉक्टर है। रोहन मरीजों को देखता है, वह डॉक्टर है। अब यहाँ जो देखो, तुमने यानी श्रुति की जगह पे यहाँ क्या यूज किया गया है? तुमने। और डॉक्टर की जगह, रोहन की जगह वह। ये इसका मतलब है कि जो तुमने और वह है, ये दोनों क्या है? सर्वनाम, जो संज्ञा के स्थान पे आया है। जैसे अध्यापिका ने श्रुति से पूछा, तो यहाँ क्या आता? श्रुति पाठ याद कर लिया। तो श्रुति की जगह पे उसने क्या यूज किया? सर्वनाम का। उनकी टीचर ने क्या यूज किया? सर्वनाम का। यानी तुमने जो शब्द है वह सर्वनाम शब्द है, जो संज्ञा के स्थान पे आता है। अगर यहाँ श्रुति रहता, श्रुति पाठ याद कर लिया, तो थोड़ा वाक्य जो है अच्छा नहीं लगता पढ़ने में। तो वाक्य को अच्छा करने के लिए उसकी जगह हम क्या यूज किए हैं? संज्ञा की जगह सर्वनाम। इसी तरह इसमें देखिए, रोहन मरीजों को देखता है। रोहन जो है मरीज जो करें, रोहन एक डॉक्टर है जो मरीज को देखता है। तो फिर वह डॉक्टर, यहाँ क्या होता है? रोहन डॉक्टर है, तो वो अच्छा नहीं लगता वाक्य। तो क्या है? वह डॉक्टर है। तो वह और तुमने क्या है? सर्वनाम है। अब नीचे आइए। मान्या ने नेहा से कहा, मैं पुस्तक मेला देखने जा रही हूँ। मान्या ने किससे कहा? नेहा से। मान्या ने नेहा से कहा, मैं पुस्तक देखने जा रही हूँ। यानी जो मैं शब्द है वह क्या है? सर्वनाम शब्द है। अंकित ने दादाजी से पूछा, आप कब चलेंगे? तो आप जो है वो कौन सा शब्द है? सर्वनाम शब्द है। ऊपर दिए वाक्यों में तुमने, वह, मैं, आप शब्द सर्वनाम हैं। ये क्रमशः श्रुति, रोहन, मान्या तथा दादाजी के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। इनके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य आ जाता है और भाषा प्रभावशाली बन जाती है। जैसा मैंने अभी बताया कि तुमने, वह, मैं, आप क्या है? सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द संज्ञा की जगह पर सर्वनाम शब्द यूज करने से जो हमारी भाषा होती है उसमें वह बहुत अच्छी हो जाती है, प्रभावशाली बन जाती है। जो वाक्य है वो सुंदर बनता है। अब सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं, यानी सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम अर्थात सब नामों की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्द। सर्वनाम का अर्थ क्या हुआ? सब नामों की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्द। सर्वनाम के प्रयोग से संज्ञा शब्द का प्रयोग बार बार नहीं करना पड़ता। सही, जैसे अभी ऊपर देखिए, अगर यहाँ पे मैं की जगह क्या हो जाता? नेहा। अंकित आपकी जगह क्या होता है? दादाजी। फिर इसके पर तुमने की जगह क्या होता है? श्रुति। तो बार बार से श्रुति संज्ञा आती, तो संज्ञा की जगह पे हम लोग क्या यूज किए हैं? सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। जिस प्रकार संज्ञा में एक वचन तथा बहुवचन होता है, उसी प्रकार सर्वनाम में भी एक वचन तथा बहुवचन होते हैं। संज्ञा में जैसे एक वचन बहुवचन होता है, उसी तरह सर्वनाम में भी होता है। एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन। तो एक वचन मैं, उसका बहुवचन क्या होगा? हम, आप लोग, किसे, किन्हें, तू, तुम, वह, वे, उसे, उन्हें, तुम सब, यह, ये क्या है? सर्वनाम शब्द का एक वचन सर्वनाम शब्द का बहुवचन सर्वनाम शब्द है। कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार है। देखो इसमें सर्वनाम शब्द दिए हैं, इसे पढ़ना है। मैं, मैंने, मुझसे, मुझ में, मुझे, मेरा, तू, तूने, तुझसे, तुझ में, तुझे, तेरा, वह, उसने, उससे, उसमें, उसे, उसका, हम, हमने, हमसे, हमें, हमारा, तुम, तुमने, तुमसे, तुम्हें, तुम में, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपने, आपसे, आप में, आपको, आपका, वे, उन्हें, उन्होंने, उनसे, उनमें, उनको, उनका, ये, इन्होंने, इनसे, इनमें, इनको, इनका। ये सर्वनाम शब्द है।
सर्वनाम के 6 प्रमुख भेद है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कितने प्रकार के लिखेंगे, 6 प्रकार का। सर्वनाम के भेद, पहला पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक के बीच में संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, फिर निजवाचक, प्रश्नवाचक। तो ये 6 शब्द हैं। 6 पहले पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। तो ये 6 भेद है। अब आइए इस 6 भेदों के बारे में पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए और अन्य व्यक्तियों के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मेरा, हम, तुम, तुमने, मैंने आदि। मैं कल जाऊंगा, तुम कब जाओगे, वह नहीं आएगा। तो ये सब जो वाक्य है, मैं कल जाऊंगा, तो ये कौन से वाक्य है, पुरुषवाचक वाक्य हो गया। अब पुरुषवाचक वाक्य में कौन कौन से शब्द हैं, मेरे, मेरा, हम, तुम, तुमने, मैंने आदि। यानी जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए और अन्य व्यक्तियों, जो बोलता है वो बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए कहते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता चलता है, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता चलता है, तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, इससे आदि। यह घर मेरा है, तो इससे एक निश्चित व्यक्ति का पता चला कि उस व्यक्ति का घर है। वह कमीज मुझे चाहिए, वस्तु, उसे इधर रख दो, तो इससे पता चला कि उसे इधर रखो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता नहीं चलता, किसी निश्चित या वस्तु के बारे में पता नहीं चलता, उसे अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। बाहर कोई आया है, अब कौन व्यक्ति आया आपको पता है, नहीं, कोई व्यक्ति है, तो एक निश्चित व्यक्ति तो नहीं है। जैसे इसमें यह मेरा घर है, तो ये हमें पता, निश्चित हमें पता नहीं इस व्यक्ति का घर है। अब बाहर कौन आया ये नहीं पता, तो यह निश्चित सर्वनाम हो गया। चाय में कुछ पड़ा है, अब चाय में क्या पड़ा, कुछ भी पड़ा हो सकता है, तो आपको ये तो ज्ञात नहीं है कि चाय में क्या पड़ा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्द से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन आदि। तो आप जानते हैं, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं, आपको किससे मिलना है, तुम कब आए। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्दों से जुड़ जाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जैसा, जैसा वैसा आदि। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो मेहनत करेगा सो फल होगा, सो सफल होगा, सो सफल होगा। ठीक है। निजवाचक सर्वनाम, निजाब नहीं है, निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने, आप आदि। क, अपना काम स्वयं करो। ख, वह खुद चला जाएगा। ग, मैं अपने आप बाजार से पुस्तक ले आऊँगा। तो ये हमारे 6 शब्द थे, इन शब्द जो मैंने आपको पढ़ाया है इसे आप पढ़िए। अब फिर नेक्स्ट पेज पे आइए। अब तक हमने क्या सीखा, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की तरह सर्वनाम में भी एक वचन तथा बहुवचन होते हैं। सर्वनाम के मुख्य 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो ये 6 हो गए। ये पूरा मैंने अभ्यास आपको पढ़ा दिया है। अब मैंने कुछ सर्वनाम पढ़ा दिया आपको, इसे आप पढ़िएगा। अब इसके अभ्यास है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। जब तक आप अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो होगा। बाय बच्चों।